हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में जो एक्सरसाइज 3.2 है इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से जो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 है, ये दोनों एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के है। तो ये एक्सरसाइज और इसका बेसिक आपको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश रखूंगा, आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगेगा तो लेक्चर को लाइक और हमारे इस चैनल राहुल यूपीएससी मैथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देन अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक है ना, थोड़ा यहाँ पर आप बेसिक भी लिख सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। पहले एक्सरसाइज 3.2 का इसके बेसिक में केवल फॉर्मूला है और उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया लग जाता है कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक हेडिंग है आपके पास बेसिक में एक्सरसाइज 3.2 के सम ऑफ द मेजर of the exterior angle of a polygon। यहाँ लिख दिया मैंने, ये हेडिंग एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एक्सरसाइज 3.2 से 2 को स्टार्ट करने से पहले जो हेडिंग है ये आपकी बुक में छपी होगी। 3.2 हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग का नाम क्या है, 3.2 ये हेडिंग है। इसके बेस पे सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। पॉलीगन फिगर मैंने आपको बताई है, जो लाइन सेगमेंट से बनती है और क्लोज्ड होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा था, ट्राइंगल पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वायर के बाद हमने रेक्टेंगल। ठीक है, ये सब मतलब जितनी भी फिगर होती है वो हमने सब पढ़ी थी। और इस चैप्टर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो जो भी ये इसमें क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़े थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, तो ये सभी आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको लिखेंगे, पहले उसको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल समझाएंगे। देखिए ध्यान से, तो देखिए ये हेडिंग आपने यहाँ पर घेर दी। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है पॉलीगन का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस फॉर्मूले को याद रख ले, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है। एक एक क्वेश्चन में मुझे अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट, इसलिए इस क्वेश्चन को सही से नोट कर ले। क्या लिखा गया है, फर्स्ट फॉर्मूला यहां से आपको मिल चुका है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से दो फॉर्मूले और बनेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, ठीक है, पॉलीगन का, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, तो मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला कि ईच एक्सटीरियर एंगल, यहां पर केवल आप एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख लेता हूं सम ऑफ
सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल या एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पॉलीगन में, ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल है, इसको आप शॉर्ट में एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर कि ईच एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यानी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है पॉलीगन की, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूरा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। नंबर ऑफ साइड्स को हम एन से लेट कर लेते हैं कि लेट एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है, पॉलीगन में एन हमने नंबर ऑफ साइड मान लिया। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सूत्र यानी फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बातें मालूम है, कंसेप्ट क्लियर है, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करना सीख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी हो और ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो ये नंबर ऑफ साइड यहाँ पर आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा यानी अपॉन में। यानी अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स मान ले निकालना है तो नंबर ऑफ साइड्स, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन लिख सकते हैं, ऑफ अ पॉलीगन। इसके बाद आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक भी लिख ले तो बहुत है, ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने लिख रखा है तो आपको मालूम है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है डायरेक्टली। अब देखिए, नंबर ऑफ साइड निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लो या केवल एक्सटीरियर एंगल लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। बात आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी आपको मिल चुका है, नंबर ऑफ साइड भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो यूज होने हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है, जो मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, उसमें फिलहाल ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, इनके बेस पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पहले सभी बच्चे इनको नोट कर ले, तो सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, ये जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ ये एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, इसीलिए सभी बच्चे इसको नोट कर ले सही से, बिल्कुल, ठीक है। इसको कहीं पे लिख करके इनको याद करना है फॉर्मूले को, क्योंकि इनके बेस पे ही सारे क्वेश्चन है आगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 होता है हमेशा। इस बात को आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल का सम प्लस इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस बात को, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। कहीं कहीं पर हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इंटीरियर एंगल दे रखा होगा, हमें एक्सटीरियर एंगल को निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180, और इस इंटीरियर एंगल को राइट में भेज लो तो क्या होगा, माइनस का बन जाएगा, माइनस इंटीरियर एंगल, माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यानी अगर एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना हो और किसी भी क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल आपको दे रखा हो तो आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से 180 माइनस में इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो इसको भी आप लिख ले, ये भी एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया है, इसको नोट कर ले। ठीक है, तो जल्दी इसको पहले लिख ले, इतना मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो वहां से हम एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि इंटीरियर एंगल हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखिए इतनी बात के बाद हम एग्जाम्पल 1 को लेते हैं। पहले देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल 1 को ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख लेता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख लेते पहले, फाइंड मेजर एक्स इन फिगर 3.3। ठीक है, एक फिगर दे रखी, देखिए फिगर का जो नेम है वो क्या है, 3.3 में देखिए आप एक फिगर पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे कुछ एक फिगर है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान से ड्रॉ करना है स्केल की सहायता से। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए जहाँ पर भी ऐसे स्ट्रेट एंगल यानी स्क्वायर का सिंबल दिखता है एंगल के अंदर तो वो 90 का होता है, हमेशा राइट एंगल होता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर x दे रखा है x, इसके बाद ये एंगल कितना है 50। ठीक है, और ये एंगल कितना है 110। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड मेजर x, यानी x की वैल्यू फाइंड करना है कि x एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, x बताना है आपको, तो कैसे करेंगे, देखिए ये फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है, तो ये किसकी फिगर है, पॉलीगन की फिगर है। और आपने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360, तो वो आपको मालूम है। तो अगर मैं इन सभी एंगल का सम कर लेता हूं और इनकी वैल्यू कितनी आएगी, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने से इनकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 360 मिलेगी। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360 होता है। तो इन सभी एंगल को ऐड करके 360 में से माइनस करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब एग्जाम में कैसे लिखना है सीक्वेंस में वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख ले, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, इतना लिख देना पहले, कितना होगा, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, इधर लिख लेता हूँ मैं इसके नीचे 360। आपको ये 360 इक्वल में इसके बाद लिखना है, यहाँ पर इक्वल टू लगाने के बाद ये वैल्यू यहाँ लिखनी है, यहाँ पर जगह नहीं है फिगर की वजह से मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360 होता है। अब ऑल एंगल का सम यानी इन सभी एंगल को आपको ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो देयरफॉर x प्लस में 90 प्लस में 50 प्लस में 110 इक्वल टू 360। ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है पॉलीगन में, इनका सबका सम क्या होता है 360 होता है, फॉर्मूला है। अगर 360 होता है तो इन सभी को ऐड कर दिया और इसके इक्वल में 360 रख दिया। अब x प्लस में इनको ऐड करो नंबर को,
तो देखिए कितना होगा 0 0 0, 0 की 0 आएगी, 5 और 1 कितना होगा 6, और 6 और 9 कितना होगा 15 का 5, 1 कैरी, ठीक है वाला ऐड करने नंबर। तो देखिए 1, देखिए यहाँ 0 0 0 कितना हुआ 0, उसके बाद देखिए 1, उसके बाद 9, 5 और 9, 15 का 5, 1 कैरी, 112 यानी 250 आएगा, ठीक है। इनको सभी मतलब जो नंबर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले नंबर को ऐड करके आपको क्या मिलेगा 250 मिलेगा, और राइट में क्या चल रहा है 360 चल रहा है, इसको आपको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है तो 360 डिग्री 250 जाएगा उधर, तो माइनस का 250 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए x इक्वल टू कितना आएगा 360 में से 250 को माइनस कर लो तो 0 की तो 0 आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो 110 डिग्री कितना आएगा 110, 110 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 110, क्या आएगी 110, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने निकाल दी 110। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है, आपको केवल x की वैल्यू निकालनी थी। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड मेजर x इन फिगर 3.3। इस फिगर का जो नाम था वहाँ पर एनसीईआरटी बुक में 3.3 था, तो बना करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी कैसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगा, रीजन आपको लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखने की बात आ रही है तो आपको रीजन भी लिखकर दिखाना है, क्योंकि रीजन से ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रीजन लिखा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी बातें लिखकर दिखानी है। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ। इस तरह से आपको सारी बातें नोट करते हुए जाना है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से लिख कर आना है। इसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लेना। एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो नई बुक में है, इसका पेज नंबर है आपका 23, ठीक है। इस पे ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 2 कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। ये एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन कि आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री आपको दे रखा हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ गए कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको बताना है कि जिसमें उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं पहले। एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख लो। और उसके बाद देखिए फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको बताना है यदि उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन, आपको गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। हमें क्या गिवन है कि ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ लिख दिया हमने नंबर ऑफ साइड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है
कि नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर लो। देखिए नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है, ये आपको पता है, पीछे लिखवाया है। और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री है। कट कर लो इसको। ठीक है, तो इसको 5 से कट कर लो या फिर 15 से कट कर लो। देखिए 15 से कट कर रहा हूँ मैं, 15 3 जा 45 हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। ठीक है, और 6 बच जाएगा 60 हो जाएगा, और 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 4 जा कितना होगा, 60। ठीक है, देखिए ध्यान से पहले एक बार और, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 और 6 कैरी तो 60 हो गया, तो 15 4 जा 60। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आई, 8। मतलब जो फिगर बनेगी वो किसकी बनेगी, ऑक्टागन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 8। क्या लिखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 8। तो जिसकी 8 साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं पॉलीगन में। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हमें निकालना कैसे है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वांटिटी आपको पुटअप करनी है और इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल केयरफुली करनी है, आंसर आपका बिल्कुल राइट निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले नोट कर ले इसको। तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले, तो सभी ने नोट कर लिया होगा, तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को आप लिखते जाए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 1 था और एग्जाम्पल 2 था केवल न्यू बुक में, तो वो एग्जाम्पल आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 को ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, जो फिगर नीचे दे रखी है उनमें से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिगर्स में से। तो अब देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर पॉलीगन बनाते हैं, जो फिगर हमें गिवन है फर्स्ट वाली। देखिए ऐसा एक फिगर आपको दे रखा है पॉलीगन का, और इसमें देखिए एंगल हम लिख लेते हैं, एंगल कितना है, ये एंगल आपका 125 है, 125 है, और ये एंगल भी 125 है, और ये एंगल कितना है, x डिग्री है। फर्स्ट फिगर ये है, और सेकंड को चलो बाद में बनाएंगे, पहले इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास एक फिगर दे रखी है पॉलीगन की, और इसमें x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पॉलीगन बना हुआ है, देखिए ये लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर क्या कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है। ठीक है, अगर ये पॉलीगन की फिगर है तो हमें क्या मालूम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद सिंस लिख करके हमें क्या पता है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ, इसको मैं थोड़ा नीचे से करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर रीजन लिखने की जगह नहीं होने की, पूरा यहाँ से करता हूँ मैं इसको। तो एक काम करो, पहले इसको हटा दो आप। चलो अब देखिए आपको दिख क्या रहा है, ये फिगर आपके सामने है। अब ये फिगर किसकी है, पॉलीगन की फिगर है। पॉलीगन की फिगर क्यों है, क्योंकि ये फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर है।
जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो उस रीजन से हम निकाल देंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सिंस हमें पता है वी नो डैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, 360 होता है। पता है आपको कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितने हैं? x 125, 125, इनको ऐड करा दो, सम करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? सम। तो x प्लस में 125 प्लस में 125 डिग्री इक्वल टू 360। यहाँ से इनको ऐड करा दो, कितना आएगा? हाँ, 250 आएगा। 112 और 250 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 125 में जब 125 को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है? 250 मिलता है। चलो, अब एक सिंपल इक्वेशन बन गई है। 250 को राइट में ट्रांसफर कर लो। तो देखिए, पहले x रखा है इक्वल टू सेम 360, 250 राइट में जाएगा तो माइनस का 250 हो जाएगा। इसको माइनस करा दिया आप, x इक्वल टू कितना आएगा? 0 की 0, 0 की 0, 6 में से 5 को करो माइनस, कितना आएगा? 1, 3 में से 2 माइनस करो 1, तो 110 आएगा। कितना आएगा? 110। x की वैल्यू कितनी आएगी? 110 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यू आपने निकाल दी है बिल्कुल प्रॉपर रीजन के साथ में, एकदम सीक्वेंस के साथ। तो ऐसे आपको इसको नोट करना है। और ये सॉल्यूशन था फर्स्ट वाली फिगर का। ठीक है, सॉल्यूशन किसका था? फर्स्ट फिगर का था। इसमें 2 फिगर दे रखी है, तो इसमें फर्स्ट वाली फिगर का सॉल्यूशन है ये। तो चलो, सिमिलरली एक सेकंड फिगर इसमें दे रखी है। देखिए, तो इस सेकंड का भी देख लेते हैं। बी वाला पार्ट है इसका, ये ए था, ये बी था। ठीक है, इस पे आप बी लिख देना चाहिए। पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ। देखिए, इसकी फिगर आपको बिल्कुल ध्यान से बनानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एंगल बना, जहाँ पर भी स्क्वायर का सिंबल बनता है ना ऐसे, वो हमेशा 90 का होता है। आपको पता है स्क्वायर सिंबल राइट एंगल को दिखाता है हमेशा। ये 70 है, ये x है, ये भी देखिए स्ट्रेट सिंबल है यहाँ पर, तो यहाँ भी 90 होगा। ये 60 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये फिगर एक पॉलीगन की फिगर है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और ये क्लोज फिगर है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है? इस x का मेजरमेंट पूछ रहा है। ये फिगर b थी और वो फर्स्ट वाली a थी। ठीक है, इस फिगर b में इस x का मेजरमेंट पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम होनी चाहिए। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर 70, यहाँ पर 60 है, और यहाँ पे देखिए ये अगर स्क्वायर का सिंबल है तो ये 90 एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट है बिल्कुल, ये एंगल ऐसे बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर भी ये 90 है। अगर ये 90 है तो ये भी कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। अगर कोई वर्टिकल लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर स्ट्रेट परपेंडिकुलर आती है, अगर ये 90 है इधर वाला एंगल, तो हमेशा इसके सामने वाला भी 90 होता है। रीजन क्या है? लीनियर पेयर बोल लो चाहिए। लीनियर पेयर में क्या होता है? इस एंगल और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा। अगर इसको मैं 1 मान लो तो 90 प्लस में एंगल 1 इक्वल टू 180। रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। और यहाँ से एंगल 1 कितना आएगा? 180 माइनस में 90, यानी एंगल 1 इक्वल टू 90। तो ये करने की जरूरत नहीं है, हमेशा 90 आएगा। हर एक केस में वो 90 होगा अगर स्ट्रेट है। अगर इधर कोई अगर 90 का एंगल बना हुआ है तो ऑब्वियसली इधर वाला भी एंगल 90 होगा, वो पक्की बात है। ठीक है, और हमेशा ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं।
इनका सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए क्योंकि इनका सम 180 होगा। तो ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि अगर ये 90 है तो इसके पीछे वाला भी हमेशा क्या होगा 90 होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सटीरियर एंगल में ये सारे एंगल हमें मालूम है, बस एक एंगल एक्स नहीं पता है, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो उस प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में आप यहाँ पर सॉल्यूशन ए लिख देना। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो हमने लिखा था ना सॉल्यूशन फर्स्ट, तो उसमें फिगर ए बनी हुई थी तो वहाँ आप ए लिखना जरूर। ठीक है, कि ए का सॉल्यूशन है वो, और यहाँ बी बना हुआ है तो यानी सॉल्यूशन बी, यानी ये बी फिगर का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो अब देखिए बी फिगर का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रीजन लिखेंगे यहाँ पर वी नो डैट, हम जानते हैं कि सिंस, ये सिंबल सिंस का होता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ऐसे रीजन आप लिख लेना। ठीक, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। क्या बात पता है आपको कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। इसको याद कर लेना प्रॉपर्टी को कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो इन सभी एंगल को ऐड करा दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, देखिए सम ऑफ, आपको एक्सटीरियर एंगल का सम करना है तो यहाँ से कर लो स्टार्ट, सम करना है x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 ऐसे। तो x प्लस, उसके बाद 90 प्लस x प्लस 90 प्लस 60, 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 360। ठीक है, ये चीज़ आपको इसकी आगे लिख देनी है, यहाँ पर जगह नहीं तो मैंने नीचे लिखा है 360 के इक्वल है। चलो तो देखिए इन सभी का सम कितना होता है 360 होता है, प्रॉपर्टी है। अब देखिए x प्लस, इनको ऐड करा देना आप। ठीक है, इनको ऐड कर देना साइड में लिख करके कि 90 90 कितना होगा 180 हो जाएगा, और 60 और 70, 60 और 70 कितना होगा 130 हो जाएगा। ऐड करा दो 0 8 और 3 11, 1 कैरी 1 1 3 हो जाएगा, यानी 310 कितना आएगा 310 आएगा। ठीक है, तो जब मैंने ये सारे नंबर ऐड किए तो मुझे क्या मिला 310 इक्वल टू 360। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 360 माइनस में। ठीक है, जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 310। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 0 की 0, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 3 में 3 0 यानी 50, यानी कितना आएगा 50 डिग्री आएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको सीक्वेंस से पहले रीजन ऊपर लिख देना है कि आप ये वैल्यू किस रीजन से इनको ऐड करा रहे हो सभी एंगल्स को। ठीक है, तो रीजन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये आपका आंसर हो गया है। इसको नोट कर ले पहले सही से। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ फर्स्ट में 9 साइड और 15 साइड, यानी एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन का आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है कि जिसमें 9 साइड हो। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान सुनिए, मैं लिख लेता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, लिख लेते पहले कि फाइंड द measure of each exterior angle, find the measure of each exterior angle of a regular polygon ठीक है,
क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट में है कि जिसकी 9 साइड हो उसका एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है, और सेकंड में है जिसकी 15 साइड्स हो उसका एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा पहले एक बार ध्यान से। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स और 15 साइड्स, यानी एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है जिसकी 9 साइड हो। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि ऐसे एक्सटीरियर, देखिए ऐसे रेगुलर पॉलीगन का आपको, ऐसे रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ऐसा ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है जिसकी 9 साइड हो और 15 साइड हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निकालते, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, 9 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इसका क्या मतलब है कि जिसकी 9 साइड है, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड है उसका आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो कैसे निकालते, देखिए 9 साइड वाले की, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सिंस आपको क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ये बात आपको पहले से पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, दे क्या रखा है, नंबर ऑफ साइड गिवन, यहाँ आप गिवन लिख सकते हैं कि गिवन, हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन की साइड्स हमें दे रखी कितनी है, 9 है, तो यहाँ लिख दिया 9। हमें फाइंड क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ क्या लिखा, ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। अब वी नो डैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कि अभी ऊपर लिखा है मैंने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिखा है ई एक्स। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में क्या लिखा है, ई एक्स लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है, 360 पुट कर लो, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, देखिए नंबर ऑफ साइड हमें गिवन होगी, देखिए गिवन नंबर ऑफ साइड 9 है, उस रेगुलर पॉलीगन की क्या है, नंबर ऑफ साइड 9 दे रखी है, तो हमने साइड की वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ से देखिए डिवाइड करते ही सर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। देखिए कैसे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 की 0, डिग्री के डिग्री, तो कितना आएगा 40 डिग्री। तो इट मीन्स डैट, यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, लिख सकते हैं ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है,
तो ये आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, यानी यहाँ तक आपने निकाल दिया, आंसर लिख लिया सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा आप लिखना चाहो ऐसे तो ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो यानी जिस पॉलीगन में 9 साइड होती है उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है यहाँ पर, तो इसको पहले नोट कर ले। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। देखिए इसी में सेकंड पार्ट क्या है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 15 साइड हो और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताओ कितना है। तो 15 साइड वाले का भी सेम इसी प्रकार आपको निकालना है। तो देखिए मैं निकाल लेता हूँ, इसको नोट कर ले पहले। चलो सभी ने नोट कर लिया होगा, आंसर भी आप चेक कर ले अपनी बुक में। ठीक है, चलो देखिए अब आपको क्या करना है कि साइड कितनी दे रखी है, 15 साइड आपको दे रखी है, आपको क्या बताना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आपको सेम लिखना है जैसे अभी लिखा था। सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन लिख ले, इसके बाद गिवन लिख ले। गिवन में आपको साइड कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15 और निकालना क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन मार्क। अब लिख लेना वी नो डेट हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। अब वैल्यू पुटअप करो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और नंबर ऑफ साइड्स हमें कितनी दे रखी है, 15 से कट कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा कितना होगा 30 और 15 4 जा 60, तो कितना आएगा 24 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 24 डिग्री। बस इतना भी लिख करके आप यहाँ पर लिख लेते हैं 24 डिग्री है। ठीक है, ऐसे लिख करके आपको छोड़ देना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो इसको पहले आप नोट कर ले। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, और अब एक्सरसाइज की सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आज हमने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाएंगे। ठीक है, और तब तक आपको इनको रिपीट करना है, इनको नोट करना है, तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर ले। ठीक है, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो